गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड चैप्टर 4 सब्ट्रैक्शन। देखिए चैप्टर नंबर 4 सब्ट्रैक्शन की बात हम कर रहे थे, जिसमें हमने आपको 1 से लेकर 100 तक कैसे बॉरो लिया जाता है इसके बारे में हमने आपको बताया था और समझाया था। अब आइए सीधे एक्सरसाइज 4G में पहला है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना आपको मालूम है, क्योंकि हमने आपको सब्ट्रैक्शन पहले बिना बॉरो से विदाउट बॉरो वाला हमने सब्ट्रैक्शन बताया था। उसके बाद जो है बॉरो वाला भी सब्ट्रैक्शन बताया था। वही सारी चीज इसमें दी हुई है। देखिए दिया है, इसमें लिखा है 305 माइनस 129। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 305 में से 129 को माइनस करना है, मतलब कि 129 कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देखिए 129 कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 305, मतलब 305 में से आपको 129 वो करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये आपका वंस का कॉलम है और ये टेंस का कॉलम है, ये 100 का कॉलम है। सबसे पहले देखिए 5 वंस वंस के कॉलम में 5 और 9 है, तो 9 वंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 वंस, मतलब कि देखिए हम लिखते हैं 9 वंस कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 वंस। 5 वंस में से 9 वंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं 5 वंस में से अगर 9 वंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या आप इसको कर सकते हैं? तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या करेगा, ये इससे बॉरो मांगेगा। इसके पास 0 बॉरो था, तो इसने कहा कि मेरे पास बॉरो नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, इससे जाएगा। इसने कहा कि मेरे पास 3 है, तो इसने इसको 1 दे दिया। जब ये देखिए 1 से जो है टेंस से बॉरो ले रहा है, 1 से जो है टेंस के पास गया, तो टेंस के पास 0 था, तो ये कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो टेंस जो है 100 के पास गया। उसने कहा कि मुझे एक 100 उधार दो। इसने इसके पास 300 था, इसने जैसे ही इसको 1 दिया तो यहाँ पे 2 हो गया, और फिर उसके बाद जैसे ही इसको 1 दिया तो ये हो जाएगा 1000, और 1000 में से देखिए 10 ये हो जाएगा 100, तो 1000 नहीं, ये हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ 0 काट के हमने 10 कर दिया। अब इसके पास 10 वंस 10 टेंस हो गया, 10 टेंस हो गया, तो इसने कहा कि मुझे 1 10 उधार दे दो। जब 1 10 इसने उधार अगर 1 10 इसको दिया तो ये हो जाएगा 110 सॉरी देखिए जब टेंस ने इसको 1 दिया तो ये हो जाएगा, क्या होगा 10 वंस प्लस का 5 वंस। देखिए यहाँ पे जब इसने इसको दिया 110 जो है वंस को 1 दे दिया है, तो 10 जो 110 है, जब इसमें ऐड हुआ तो वो 10 वंस हो गया। 110 को हम 10 वंस बोलेंगे, तो 10 वंस में अगर 5 वंस करेंगे तो 15 वंस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 15 वंस में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 15 में से 9 निकाल देंगे,
तो 15 वंस में से हम 9 वंस को माइनस कर दे रहे हैं, तो आपके पास बचा 6 वंस। कितना बचा? यहाँ पे 6 लिख दीजिए। अब देखिए इसने इसको 1 दिया है, जो टेंस प्लेस था उसने वंस को 1 टाइम उठा दे दिया है, तो यहाँ 10 की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? 9 टेंस में से हम 2 टेंस को माइनस कर देना है, तो 9 टेंस में से 2 टेंस चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 100 में आएंगे तो 200 माइनस 100, 200 में से अगर 100 निकल जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 100 बचा। कितना बचा? 100 वाले कॉलम में जाएंगे, इसके पास 200 था, तो 200 में से 100 निकल गया, तो यहाँ बचा 1। तो इसका मतलब कि 305 में से 129 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 176 होगा। तो इसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए एक और आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ क्या है? 900 माइनस 325। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये आपका वंस है, ये टेंस और ये 100 है। वंस में देखिए 0 है, तो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, 0 वंस में से 5 वंस को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जो है वंस जो है टेंस के पास गया कि मुझे उधार दे दो, इसके पास भी 0 था। जब इसके पास 0 था तो उसने कहा कि भाई आपको 100 के पास जाते हैं। देखिए अब टेंस जो है 100 के पास आया, वंस जो है टेंस के पास गया है तो उसको कुछ नहीं मिला, तो टेंस जो है 100 के पास गया है कि हम उससे कुछ लेंगे तुमको दे देंगे, तो टेंस जो है 100 के पास आया। अब यहाँ देखिए जब टेंस 100 के पास आया उसके पास 900 था। कितना था? 900। इसने इसको 100 उधार दे दिया, तो 100 का मतलब होता है 10 टेंस। तो 10 टेंस में देखिए आप समझिए 100 था, इसने इसको 1 दिया तो 10 टेंस हो गया। अब उसके बाद जब 10 हो गया तो इसने इसको क्या दिया? 110 उधार दे दिया, तो इसके पास क्या होगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। और जब इसने इसको 1 दिया है तो यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा। और इसने इसको बोरो दिया है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब माइनस करिए, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा। आपका आंसर आएगा 575। हम फिर से समझा दे रहे हैं, देखिए इसको फिर समझा एक्सप्लेन करेंगे। 5 ones cannot be subtracted from 0 ones। देखिए सबसे पहला बात समझिए, 0 वंस में से हम 5 वंस को माइनस नहीं करते हैं। अब हम बोरो लेंगे, तो जब बोरो लेंगे तो टेंस के पास जाना है, टेंस के पास कुछ नहीं चाहिए, 100 के पास गया, तो जब 100 के पास गया तो इसने इसको 1 दिया तो यहाँ 10 टेंस हो गया, फिर इसने इसको 110 दिया था। यानी कि 110 प्लस का 0 वंस, तो 110 का मतलब क्या होता है? 10 वंस प्लस का 0 वंस, तो आपका क्या होगा? ये 10 ही वंस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? 10 वंस में से हम 5 वंस को माइनस कर देंगे। 10 वंस में से हम 5 वंस को माइनस करेंगे, आपके पास 5 वंस बच जाएगा। अब इसमें जब इसको 1 दिया है तो इसके पास क्या बचा? देखिए जब इसने बोरो दिया इसके पास 10 टेंस था, इसमें से 110 निकल जाएगा, तो 110 जब निकल जाएगा तो जिसने वंस को बोरो दिया है 110 इसमें से निकलेगा ना। देखिए जब ये इसके पास आया 100 के पास, तो 100 ने जैसे ही इसको दिया तो ये
10 टेंस हो गया। अगर 10 टेंस हो गया तो उसके बाद इसने इसको वंस को वैल्यू दे दिया, तो 10 टेंस में से 1 10 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, ये 9 टेंस बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9 टेंस में से हम 2 टेंस को माइनस कर देंगे, तो आपके पास 7 टेंस बच जाएगा। 9 टेंस में से हम 2 टेंस को माइनस किए, 7 टेंस बचा। अब आएंगे, देखिए अब क्या बचा, 100 के कॉलम में आएंगे, तो ये होगा 800 माइनस 300, क्योंकि इसने इसको वैल्यू दिया है, तो 800 में से अगर 300 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500। इस तरह से आपने इसको माइनस किया तो आपका आया 575। तो इसमें जो है आप 4G ये पूरा आप जो है इसको कंप्लीट करिएगा। और ऊपर हमने देखिए यहाँ पे इसको वीडियो की तरह समझाया है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो ऊपर जो यहाँ पे समझाया गया इसकी हेल्प आप ले सकते हैं। अब उसके बाद आइए वर्ड प्रॉब्लम। देखिए वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम कोई भी समस्या होती है, कोई भी समस्या अगर होती है तो हम उसको पहले पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझते हैं। अगर हमें समझ में आता है तो हम बता देते हैं, अगर हमें नहीं समझ में आता तो हम बड़ों की हेल्प लेते हैं। इसी तरह मैथ में भी क्या होता है, क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं तो अगर आपको समझ में आता है तो उसका आंसर आप लिख देते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसका आंसर आप नहीं लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग उसका आंसर लिखेंगे। चलिए एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में है लिखा है देयर आर 484 fruits, there are 484 fruits of two kinds in a carton। देखिए एक बड़ा सा वो है, एक बड़ा सा मतलब कैन है, कैन जिसको प्लास्टिक का जो आता है, उसके अंदर दो तरह के फल, उस कार्टन के अंदर दो तरह के फल रखे गए हैं और उसको काउंट किया गया है 484। एक टोकरी है, बड़ी सी टोकरी है, उसके अंदर दो तरह के फल रखे गए हैं और टोटल फल जो है 484 फ्रूट्स हैं। इफ अब इनकी क्या है, इफ 244 आर मैंगोज। देखिए दो तरह के जो फल टोकरी के अंदर रखे गए हैं उसमें 244 जो है मैंगो है, मतलब 244 आम है, जिसको मैंगो मतलब आम, मैंगोज है। इस टोकरी के अंदर एक तरह का जो एक फल है जिसका नाम है आम, वो आम है 244। अब ये पूछ रहा है देन, उसके बाद कह रहा है देन हाउ मैनी guavas are there in the garden। अब ये बताना है कि उस टोकरी के अंदर, गुआवा मीन्स होता है अमरूद, उस टोकरी के अंदर अमरूद कितने हैं। देखिए फिर से समझिए, एक टोकरी है जिसमें दो तरह के फल रखे गए हैं। पहला फल दिया है कि जो पहला फल है वो आम है और दूसरा फल है अमरूद है। तो पहले ये कह रहा है कि आम जो है जब काउंट किया गया 244 है, तो उसके बाद जो है जो गुआवा है मतलब अमरूद वो कितना है, अब उसको काउंट
इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले दो तरह के फल हैं जिसमें आम और अंगूर दोनों को मिलाया है, तो ये हो जाएगा 484 टोटल। मतलब फ्रूट का मतलब क्या हुआ था कि आम और अंगूर दोनों को जब मिला रहे हैं तो 484 फ्रूट्स हैं। उसमें से मैंगो कितना है 244, इसमें से हम 244 माइनस कर देंगे। इसमें आम कितना है 244 है, तो अब जब इसको आप माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, गुआवा होगा। अब देखिए, चलिए 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2। आपके पास गुआवा कितने हैं 240, तो लिखेंगे सो देयर आर 240 guavas in the garden। तो इस तरह से देखिए, ये है कि जब आप कोई भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर आपको समझ के आंसर लिखना पड़ेगा। अगर हमें प्लस करना है तो प्लस करेंगे, अगर हमें माइनस करना है तो माइनस करेंगे। क्योंकि हमने 2-3 चैप्टर पढ़ा है। पहला चैप्टर, देखिए पहले चैप्टर में नंबर नेम था, ये पहले चैप्टर में नंबर नेम था, असेंडिंग था, दूसरा इवन ऑड था, तीसरा है सबट्रैक्शन होता है, चौथा तीसरा एडिशन होगा और चौथा सबट्रैक्शन होगा। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम जब आप करेंगे तो उसमें दो ही चीज हो सकती है, उसमें सॉरी 4 चीज हो सकती है। अगर एडिशन का है प्रॉब्लम तो आप ऐड करके दिखाएंगे, अगर सबट्रैक्शन का प्रॉब्लम है तो सबट्रैक्शन करके दिखाएंगे। अब इसके आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला हमने चैप्टर पढ़ा है, इसमें हम इसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, केवल आपको एडिशन सबट्रैक्शन के बारे में ही बात करेंगे। कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम है तो अगर उसको एडिशन करना है तो ऐड करके दिखाएंगे, अगर उसमें से और अगर मान लीजिए कि अगर उसमें सबट्रैक्शन करना पड़े, जैसे यहाँ पर देखिए दो तरह के फल थे, एक फल उसने बता दिया 240, दूसरा फल उसने नाम तो उसका बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि दूसरा फल कितना है। तो दूसरे फल को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें से पहला फल जो मैंगो है उतना हमने माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो गुआवा होगा। इसका मतलब कि उस कार्बन के अंदर 240 गुआवा होता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये समझना पड़ेगा कि आपको एडिशन करना है कि सबट्रैक्शन करना है। अगर एडिशन करना है तो एडिशन करेंगे, सबट्रैक्शन करना है तो आप सबट्रैक्शन करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। अगली